भी हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं पिछली बार की तुलना में। नोटिफिकेशन में जबरदस्त जंप आया है, नई पोजीशंस भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो सब कुछ जानेंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जानेंगे, बहुत आराम से देखना, और किसी भी चीज की जो भी डाउट होंगे उनको अपने पास रखना। अभी एंड में हम सब कुछ आंसर भी करेंगे, ठीक। देखो भाई, तो पहली चीज, वैकेंसीज कितनी है? 12,226, इतनी 12,256 इतनी वैकेंसीज है। और पेपर जो फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, ये शुरू हो जाएगी आपकी कल से, और कब तक आपको है? 22 जून तक की। अगस्त सितंबर में टीयर 1 होगा। अब आइए एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक नजर में पूरी जानकारी देख लीजिए। कहानी ये आती है कि यहां पर हमारे पास में 12,256 वैकेंसी है। पिछले साल की तुलना में बात करें तो 2,326 कम है। पिछले साल 14,000 के करीब वैकेंसी थी, तो हमारे पास में 14,400 के करीब वैकेंसी थी। तो यहां पर अभी 2,300 वैकेंसी कम है पिछले साल से, बट फिर भी वैकेंसी अच्छी है। लगभग ऐसी ही एसएससी की वैकेंसी आती है 12 से लेकर 15-16 हजार के बीच में, और ये टेंटेटिव है, मतलब आगे आने वाले समय में ये और भी बढ़ सकती है, जो कि पिछले कई साल से देखा गया है। वैकेंसी बढ़ती है हर बार, पेपर आने के बाद में हर साल वैकेंसी बढ़ती है। आपको आवाज आ रही है बढ़िया से सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात समझ आ गई है ना। फिर देखिएगा फीस कितनी है? 100 रुपए। ठीक है जी, 100 रुपए। ये जनरल, भाई सुनो, जनरल लड़कों के लिए है ये, बाकी जनरल लड़कों के लिए और ओबीसी लड़कों के लिए है ये। बाकी हमारी महिला मोर्चा पूरी तरीके से फ्री है, आपको फॉर्म के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं आपको, ठीक है। SC ST, पीडब्ल्यूडी और ESM, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए फ्री है। बाकी जनरल, बेसिकली जनरल और ओबीसी जो लड़के हैं, उनको पैसा देना है फॉर्म का, ठीक है। आप सरकार के उतने प्यारे नहीं है। फिर देखो भाई, अब फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होगी? 21 मई से नोटिस रिलीज डेट है, फॉर्म भी यहां से शुरू हो जाएगा। भरना मत, कल फॉर्म फिलिंग वीडियो देख लेना कंप्लीट, उसके बाद में भरना, ठीक। एसएससी का OTR जरूर करा लो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप नए हो, पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हो, तो OTR कराना बहुत जरूरी है, इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के नीचे हम पिन भी कर देंगे डिस्क्रिप्शन में कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। फिर लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की? 22 जून है भाई। 22 जून के रात में 11 बजे फॉर्म फिलिंग आपकी बंद हो जाएगी। तो ये आपकी पूरी जानकारी एक नजर में आपने ले ली। अब देखो, जरा थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जरा देखिए, ये सारा डेटा है जिसको एक कैलेंडर में डाल लीजिए। मेन मेन सारी डेट्स हैं, यानी 21 मई से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 22 जून है। लास्ट डेट फीस जमा करने की 23 जून है, अगर आप चालान के थ्रू जमा करते हैं तो। और 1 जुलाई से करेक्शन विंडो शुरू हो जाएगी। और टीयर 1 का एग्जाम आपका कहां पर दिया हुआ है भाई? बहुत लंबा गैप मिला है आपको। आप अगस्त सितंबर में टीयर 1 है और दिसंबर में टीयर 2 है, यानी यार अभी मई चल रहा है, पूरे 6 महीने हैं आपके पास में। आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना समय बहुत होता है। अगर मैं यहां से बात करूं अगस्त सितंबर में, तो देखिए मेरा मानना है कि आज आप मई में है, ये पेपर लगभग 27 मतलब 26 अगस्त के बाद में जाएगा। हर बार ऐसे ही होता है एसएससी का पेपर। लगभग 30 अगस्त के आसपास मान लो शुरू हुआ, तो तकरीबन 15 सितंबर तक की जाएगा, है ना। हिंदी दिवस तक की करा जाएगा, 14-15 सितंबर तक की। तो आपके पास आज 21 मई से 21 जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 90 दिन से भी ज्यादा है यार, 100 दिन है। अब अगर आप पूरी तरीके से हताश भी है ना जीवन में कि भाई मेरे कोई एग्जाम नहीं निकल रहा, झोंक दो अपने आप को इस पेपर में, झोंक दो, क्योंकि 100 दिन है, और 100 दिन सफिशिएंट होते हैं आपको किसी भी पेपर को क्लियर कराने के लिए, अगर आप पूरी शिद्दत से उसमें आप लगते हैं तो, ठीक है। फिर देखिएगा, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करने के लिए अलग से आपको 2-2.5 महीने मिल रहे हैं। माने सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, हालांकि दिसंबर में जल्दी हो जाएगा, ये स्टार्टिंग दिसंबर में हो जाएगा। तो आपको 75 से लेकर 90 दिन तक उधर भी मिल रहा है। बहुत लंबा समय है आपको जो मिल रहा है पेपर की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा देखो, एज की कट ऑफ डेट क्या है यार? एज का कट ऑफ, ये सबसे जरूरी नंबर है, इसको याद रखना, 1 अगस्त 2026। तो पहली चीज तो समझो यार, आमतौर पर इन जनरल बता देता हूं, अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो रही है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मेजॉरिटी जो इसमें पोस्ट है वो 18 साल से 30 साल तक कुछ पोस्ट, और 20 साल से 30 साल तक बची हुई पोस्ट ये होती है। लेकिन अगर आप 30 साल पार कर गए हैं तो 99% पोस्ट आप इसमें से नहीं भर पाएंगे। और वो कब तक देखा जा रहा है? 1 अगस्त 2026। अगर 1 अगस्त 2026 के बाद में आप हो रहे हैं 30 साल के, बिंदास भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 अगस्त 2026 के पहले हो रहे हैं तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, और बात करते हैं वैकेंसीज की, बात करते हैं। ये एक्सपेक्टेशन से कम है। देखिए, सीजीएल 2023 से तो बहुत ज्यादा है, 7,500 वैकेंसी थी। फिर 24 में लगभग 17,700 वैकेंसी, बहुत अच्छा। सीजीएल 25 में 14,582 वैकेंसी। अब इसके बाद यहां पर समझिएगा, फिर अब आती है सीजीएल 2026, ये आ गया इतना।
तो क्योंकि आमतौर पे ये जो प्रोडिक्शन, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यार अभी ये फाइनल है, बढ़ भी सकता है। आमतौर पे देखा होगा आपने, हर वेबसाइट हर जगह पर लिखा है 14 से 15,000 वैकेंसी, 15,000, तो वहां से थोड़ा कम है, बट फिर भी वैकेंसीज अच्छी हैं। मेरे अनुमान में ये वैकेंसीज लगभग 13,500 से 14,000 जाएगी, तकरीबन 1,000-1,200 बढ़ती है, हर बार बढ़ती है, क्योंकि कोई कोई डिपार्टमेंट अपना डेटा पूरा पूरा नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो ये धीमे धीमे आप उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहां बात करते हैं कि किस उसमें आपको क्या क्या चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी में भी, आपने बीएससी करा, बीकॉम करा, बीए करा, किसी में भी किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर बार बच्चे पूछते हैं, सर क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं? सुनो, फाइनल वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर 1 अगस्त 2026 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ गया है तो। यानी मान लीजिए आप इस समय फाइनल ईयर में हैं, पूरा फाइनल ईयर आप कर चुके हैं, इस समय आपकी परीक्षाएं चल रही हैं कॉलेज की, तो यही समय होता है जहां पर कॉलेज की परीक्षाएं इसी समय चलती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अब आप सेकंड ईयर से फाइनल ईयर में आएंगे या थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में आने वाले हैं, तो आप नहीं कर सकते। बहुत क्लियर कट हम आपको बता रहे हैं, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यानी अगर 2026 आपके कॉलेज का आखिरी साल है, आप 2027, इसको ऐसे समझो, अगर 2026 आपके कॉलेज का आखिरी साल है, आप 2027 में कॉलेज में नहीं होगे, तो आप फॉर्म भर सकते हो इस बार का एसएससी का। लेकिन अगर ऐसा है कि 2027 में भी आप कॉलेज में होगे, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। दो टूक ऐसा समझ लीजिए, बड़ी सिंपल भाषा में है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, इसमें अब बात करते हैं और कोई क्वालिफिकेशन। एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो स्पेशल पोस्ट है, जैसे जेएसओ में क्या करना होता है, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, उसमें मैथ्स में 60% चाहिए होता है, ठीक है। और जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 होता है, उसमें आपके पास में ये वाले अगर सब्जेक्ट्स हैं तो बेहतर है, ठीक है, डिजायरेबल सब्जेक्ट में आता है। फिर इसके बाद में एक नई पोस्ट आई है, डबलएओ स्टेट कार्डर। डबलएओ स्टेट कार्डर अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे, ये नई पोस्ट आई है। इसके लिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको, मान लो आपने यूपी कार्डर चुना, तो आपको यूपी की जो रीजनल भाषा यानी हिंदी, आपको क्लास 10th में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए और आपने पास किया होना चाहिए। मान लो आपने महाराष्ट्र कार्डर चुना, तो आपके क्लास 10th में मराठी आपके पास में एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए, समझ गए? तब आप डबलएओ के स्टेट कार्डर में आप अप्लाई कर पाओगे। दो कार्डर है डबलएओ में, जैसे सेंट्रल कार्डर भी है और स्टेट कार्डर भी है, तो आप स्टेट कार्डर में तब अप्लाई कर पाओगे जो 10th में आपके पास में उस सब्जेक्ट को आपने क्लियर किया हुआ है। यहां तक बात समझ आ गई है? बोलो एकदम बढ़िया से, हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। चलिए सर, ग्रेजुएशन में डिग्री कब तक होना चाहिए? बट डिग्री आपको 1 अगस्त 2026 के पहले पहले, डिग्री से मतलब नहीं है। अगर आपका फाइनल रिजल्ट 1 अगस्त 2026 के पहले आ गया है, तो आप एलिजिबल होंगे। डिग्री अगर बाद में भी आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फाइनल रिजल्ट 1 अगस्त 2026 के पहले आना चाहिए। चलिए अब देखिएगा, अब एज लिमिट क्या है? जितनी भी ग्रुप सी पोस्ट है उनके लिए होता है, अभी हम बताएंगे कौन सी ग्रुप सी होती है, कौन सी ग्रुप बी होती है, सब कुछ। तो जितनी भी ग्रुप सी पोस्ट है उनका 1827, मोस्टली जितनी भी ग्रुप बी पोस्ट है उनके लिए 18 से 30, और एएसओ, सीएसएस, रेलवे, एमईए, इनमें 20 साल से 30 साल चाहिए होता है। सिर्फ जेएसओ के लिए एक इकलौती ऐसी पोस्ट होती है जिसमें आप 32 साल तक कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वैसे ही मिल रहा है, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी हैं आप तो 3 साल, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं तो आपको 10 साल का एक्सटेंशन आपको मिलेगा, ठीक। और ईएसएम जो ऐसा मिलता है, एक्स सर्विसमैन वाला। अब देखिए सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी है भाई? यहां पर वो भविष्यवाणी सत्य हुई कि डबलएओ की पोस्ट आई, 47,600, ये इसका बेसिक पे है। और 47,600 मतलब एक्चुअल सैलरी पता है कितनी है? तो बेसिक पे है, इसके बाद इसमें डीए जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, और उसके बाद में टीए जुड़ेगा, सब मिला के तकरीबन 95,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने की जॉब है ये। सोचो, आप आज कुछ नहीं कमाते हैं, एकाएक आप एक एग्जाम क्लियर करते हैं और आपको 95,000 से 1 लाख रुपीस महीना मिलना शुरू हो जाता है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा पैकेज तो एक बार ना कॉर्पोरेट में जब आदमी 10 साल, 12 साल, 14 साल काम कर लेता है, तब जाके भी शायद लोगों का कई बार नहीं होता है, आप उस जगह पर आ जाते हैं। तो अब की क्या करा गया है, ये नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करी गई है। डबलएओ तो वैसे भी पहले थी, लेकिन डबलएओ के साथ में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कार्डर, ये तो है ही है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। साथ में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कार्डर, ये नया है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कार्डर, ये नया है। स्टेट कार्डर का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप इस स्टेट कार्डर में जब आप इंटर करे होगा और अगर आप इसको चुनते हो, तो आपकी जो जॉब लगेगी वो उसी स्टेट में लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूपी ही चाहिए, आप ये चाहते हो कि आप यूपी में ही जॉब करो, तो आप चुन लोगे कि यूपी कार्डर। अब यूपी जब आप चुनते हो तो आपकी जो जॉब लगेगी वो यूपी में ही लगेगी, और 99% चांसेस है कि आपको यूपी में ही
हाँ जी, बैक। चलिए बढ़िया। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहानी है। हम यहाँ पर थे इसके ऊपर वी वर डिस्कसिंग ऑन डबल ए। तो अभी डबल ए का देखो क्या कहानी है। डबल ए में हमारे पास में, ये आप समझ गए, डबल ए ये एक बहुत खूबसूरत पोस्ट है। इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करो, बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी है यार। देखो इसमें ना इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस आती है, तीन चीजें आती है इसमें। क्या क्या चीजें आती हैं इसमें? आती है इको, इसमें आता है अकाउंट्स, इसमें आती है इको, इसमें आता है अकाउंट्स, और इसमें आता है फाइनेंस। ठीक है। अब देखो इको, अकाउंट्स और फाइनेंस, अब इन तीनों चीजों में क्या है, इको, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वही सेम है जो कि आप रेगुलर पढ़ते रहते हो, वही आती है। बस आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस आपको देखना होता है, दैट्स इट। इसमें 120 नंबर का इको आता है, 80 नंबर का अकाउंट्स एंड फाइनेंस आता है। यार ये पेपर तुम्हारा आज से 6 महीने बाद है। अगर मतलब तुम जीरो लेवल पे भी हो ना अगर इन सब्जेक्ट में, तो भी 6 महीने में मास्टर कर सकते हो, सुप्रीमली मास्टर कर सकते हो, जबकि बहुत बेसिक लेवल का आता है। मैंने 2016 में ये पेपर क्लियर किया हुआ है। मैंने पहले बताया भी था जब डब्ल्यू पोस्ट के बारे में बताया था। मैंने एक सेपरेट वीडियो लिया हुआ है डब्ल्यू की पोस्ट के ऊपर, हम उसमें हमने सब कुछ डिटेल किया हुआ है। उस वीडियो को भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन करा देंगे, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें डब्ल्यू के बारे में सब कुछ जान जाओगे, कैसा पेपर आता है, क्या होता है, सब कुछ। अच्छा, तो ये तीन चीजें क्लियर हो गई डब्ल्यू के बारे में। स्टेट, सेंट्रल कैडर और स्टेट कैडर अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं इस बार। स्टेट कैडर में क्या होता है आपका, यहाँ पर आपको 10th क्लास में 10th की मार्कशीट जो है, ये आपकी उस वहां की रीजनल लैंग्वेज, उसमें आपने पास हुआ होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज में आपने उसको उत्तीर्ण किया होना चाहिए। जैसे यूपी की हिंदी है, तो मेरे 10th में हिंदी में मैं पास होना चाहिए, ये मतलब है। और हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए मेरे पास क्लास 10th में, तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एज क्या है? 18 से 30 साल तक है। इकलौती गजटेड पोस्ट है, मतलब राजपत्रित अधिकारी। आपके जो ऑफर लेटर होगा ना, उस पर सिग्नेचर डीएम साहब के होंगे, डीएम कह रहा हूं, सॉरी, प्रेसिडेंट साहब के होंगे। तो क्योंकि राजपत्रित अधिकारी का मतलब ही होता है ऐसे अधिकारी जिनको गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट जिनको नियुक्ति करते हैं, उनको गजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। आपके पास फॉर्म अटेस्ट करने की पावर होगी, जो नहीं आप बचपन में भागते थे कोई गजेटेड ऑफिसर मिल जाए उसका साइन ले लें, आज आपको खुद होंगे। ठीक। और सैलरी यहां पर तकरीबन 1 लाख रुपए महीने की सैलरी होती है। ग्रेट सैलरी। अभी जब पे कमीशन 8 आएगा ना, तो यही सैलरीज 1,40,000, 1,50,000 हो जाएंगी। ठीक है। अब देखना, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुन लो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें, पूरा प्रीवियस ईयर आपको लैब की ऐप पर पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, इसका फ्री प्रीवाईक्यू मास्टर में अवेलेबल है, जाके खूब बढ़िया से लगाओ। अब देखो, तो सबसे ज्यादा पोस्ट वाला लेवल समझो कौन सा है, तो पे लेवल 7 है। इसमें आती है सबसे, पे लेवल 8 में क्या हो गया, इकलौती पोस्ट है डबल ए। ठीक, वो हो गया पे लेवल 8। इसके बाद पे लेवल 7 में ये वाली सारी है। तो आपको टारगेट ऐसे ही कट ऑफ भी जाता है, सबसे ऊपर कट ऑफ जाएगा आपका पे लेवल 8 का। ठीक है। इसके बाद जाएगा पे लेवल 7 का। अब कुछ बच्चे जो है जो डब्ल्यू में नहीं जाना चाहते, अगर उन्होंने पे लेवल 8 नहीं भरी, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो आमतौर पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है वो होता है पे लेवल 7 का। इसमें 15 पोस्ट आती है, ग्रुप बी पोस्ट है ये, पे लेवल 7। इसमें जो सैलरी बनती है वो तकरीबन 80,000 रुपए महीने बनती है, 80,000 रुपीज। 75,000 से लेकर के 80,000 रुपए महीना, ये आपकी सैलरी होती है स्टार्टिंग की। तो ये सारे पोजीशन इसमें आते हैं। फिर अगर आप देखोगे यहां पर बाकी सारी पोस्ट जो है, ये देखो, लेवल 8 आपने देखा, लेवल 7 देखा, ये लेवल 6 की पोस्ट होती है। ये सारी पोजीशन जो है ये लेवल 6 की, इनका कट ऑफ थोड़ा और कम जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है लेवल 5, इनका कट ऑफ उनसे भी कम जाता है, ये वाली सारी। फिर ये आगे लेवल 4 की, ये इनका कट ऑफ सबसे कम जाता है, जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया, आपका पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, ये सारा। इसमें दो पोजीशन ऐसी हैं, जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सेक्शन हेड, ये इंट्रोड्यूस करी गई थी सीजीएल 2025 से। बहुत सारे बच्चों का ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, क्योंकि नई पोस्ट थी ना, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसमें हुआ था 2025 में। तो लेवल 6 की जॉब है, अच्छी जॉब है। यहां पे जो सैलरी होती है आपकी लगभग 65 से लेके 70,000 रुपए महीना होती है। ये यहां की बात करेंगे तो लगभग 60 से लेके 65,000 रुपए महीना होती है। और यहां की बात करेंगे तो लगभग 45,000 के करीब महीना सैलरी यहां बनती है। तो ऐसे करके आपकी सारी सैलरीज हैं, और इसी तरीके से इनके कट ऑफ भी कम होते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कट ऑफ आजकल बहुत हाई जा रहे हैं, बहुत हाई। मतलब ऐसा है कि क्योंकि ऑलरेडी एजुकेशन का एक्सेस बहुत इजी हो चुका है सभी को, तो आपको बहुत हाई कट ऑफ स्कोर करना पड़ता है, इवन लेवल 4 के लिए भी। तो तैयारी बहुत अच्छी करिएगा, और टाइम बहुत सारा है, तो बहुत आराम से कर सकते हैं आप। अब आते हैं सबसे मेजर चीज के ऊपर यार, कि पेपर में सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं है। हाँ जी साहब, है। इस पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे।
हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यानी टोटल क्या हो गया, 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो गया। पेपर के लिए टीयर 1 में आपको सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा। अभी हम सिर्फ टीयर 1 पे ही फोकस रहेंगे, क्योंकि टीयर 2 तो दिसंबर में है, 6 महीने बाद, तब की तब देखेंगे। अभी सिर्फ इसके ऊपर। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, माने सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 0.5 नंबर कट जाएंगे। और उसके बाद आप देखिएगा ये 4 सेक्शन आते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात, सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी आ चुकी है, यानी हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर है, और हर सेक्शन आपको सिर्फ 15 मिनट में करना है। अब यानी रीजनिंग के 25 सवाल आप 15 मिनट में करेंगे, यानी जनरल अवेयरनेस के आप 25 सवाल 15 मिनट में करेंगे, ये तो फिर भी डुएबल है। लेकिन मैथ्स के 25 सवाल 15 मिनट में करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होगी 25 मिनट में 15 सवाल करने की स्ट्रैटेजी आपको हमेशा से स्टार्टिंग से ही बना के चलनी पड़ेगी, नहीं तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस इन नियरली 15 मिनट्स। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो यहां पर आपको इसके लिए पहले से ही डे 1 से आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी कि आप इसको माइंड में रख के तैयारी करें। इसके बाद आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यहां पर भी आपको 15 मिनट में 25 सवाल आपको करने होंगे। बालकगण देखो, तुम इंग्लिश कर ले जाओगे, इंग्लिश में लोड नहीं आता है, क्योंकि आमतौर पे बच्चों को जो टाइम लगता था ना इंग्लिश करने का, अभी तक 25 सवाल करने का, वो 12 मिनट लगता था। तो अब और ज्यादा ही टाइम लग रहा है, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जीए में भी ना जो टाइम लगता था वो तकरीबन 8 से 10 मिनट मिलता था, मतलब अभी तक लगता था 25 सवाल करने में बच्चों को, वो भी उनको ज्यादा ही मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्वांट्स में बच्चे को समय लगता था 25 से 30 मिनट, वो आधा कर दिया गया है। रीजनिंग में लगता था 22 से 24 मिनट, वो भी आधा लगभग लगभग कर दिया गया है। तो इन दो सेक्शन में बहुत स्पीड बहुत चाहिए आपको। ये नहीं चाहिए कि आप बहुत टफ चीजें लगा रहे हो, पेपर में आपको स्पीड अच्छी चाहिए आपको। ये दोनों सेक्शन में डे 1 से ही स्पीड रखना। कल हम आपको ये भी एक स्ट्रैटेजी दिलवा देंगे कि कैसे आपको, हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट्स हैं, तो कैसे आपको ऐसे ऐसे जिन्होंने 5 बार एसएससी सीजीएल की ही मैथ्स में फुल फोड़े हैं, मतलब प्रोबेबली आई वुड से द ओनली टीचर इन इंडिया, 5 बार फुल में फुल फोड़े हैं, पूरा मेंस में भी और प्री में भी, सब में। तो वो स्पीड के मतलब नेक्स्ट लेवल पे आप सवाल देख रहे होंगे, उतनी देर में वो बता देंगे ऐसे ऐसे कैसे सॉल्व करना है, वही चीज आपको भी सिखा देंगे। तो वो जो है कल हम आपको सेशन करवाएंगे उसका। तो यहां पर आपको 15 मिनट में 25 सवाल आप कर ले जाओगे इस चीज से, ठीक है। तो यही एक लौता तरीका है उसको करने का। चलो फिर देखते हैं। और 15 मिनट में हर सेक्शन के लिए वही टाइमिंग होगा। सेक्शन अगर आपने चेंज कर दिया तो आप वापस नहीं आ पाएंगे। एक बार सेक्शन टाइमिंग खत्म हुआ, आप वापस से रिविजिट नहीं कर सकते हैं, सही करने के लिए वापस नहीं आ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, तो एक बार सेक्शन खत्म होने के बाद। अब आते हैं आगे टीयर 2 में। अगर आप देखोगे तो टीयर 2 का पेपर ऐसा आता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 पेपर 2 सबको देना होता है टीयर 2 में। पेपर 3 सिर्फ और सिर्फ किसको देना होता है, डबलएओ वालों के लिए पेपर 3 होगा, ठीक है। मतलब पेपर 2 होता है जेएसओ वालों के लिए, पेपर 1 सब लोग देते हैं, सारे कैंडिडेट्स देते हैं पेपर 1। पेपर 2 वो देते हैं जो जेएसओ या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में जा रहे होते हैं। मैं फिर कहूंगा जरूर जाना, ये वो जॉब्स होती हैं जो कम लोग टारगेट करते हैं, लेकिन सैलरी ये भी वही इक्वल देती है। सिलेक्शन के चांसेस यहाँ जेएसओ बढ़ जाते हैं, बट हाँ आपको अच्छा स्कोर चाहिए। फिर पेपर 3 आ जाता है, सिर्फ वही बच्चे देंगे जिनको डबलएओ का है। तो पेपर 1 में 150 सवाल, 450 यहाँ पर कंप्यूटर का भी मान लें तो आपके इतने नंबर और 2.5 घंटा, बट अपन अभी उसमें नहीं जाते हैं। टीयर 2 की बात हम तब करेंगे जब हम पहुंच चुके होंगे वहां पर। अभी मैं यहां पर आपको डबलएओ के लिए जरूर क्लैरिटी दूंगा। देखो डबलएओ में क्या करते हैं, डबलएओ में कुल मिला के आपको 200 सवाल क्या, बेसिकली 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। 120 मार्क्स की आपकी इकोनॉमिक्स आती है, और अकाउंट्स एंड फाइनेंस ये 80 नंबर का आता है। इसमें इकोनॉमिक्स ही मेजर रोल है। अकाउंट्स और फाइनेंस का इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टिपिकल होगा, ये बेसिक होता है, समय सफिशिएंट है तैयार करने के लिए। बस ये है अभी से क्या करना चाहोगे, इकोनॉमिक्स को पूरा टीयर 1 के टाइम पे कवर कर लेना, पूरी इकोनॉमिक्स टीयर 1 के टाइम पे कवर कर लो, और टीयर 2 के टाइम पर फाइनेंस और अपनी अकाउंट्स को कवर कर लो। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स टीयर 2 में कवर हो जाएगा, उधर के 3 महीनों में इकोनॉमिक्स मेजर पोर्शन अभी कवर कर लो, तो ये पेपर आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ जाते हैं यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है आपकी कॉपी तभी जांची जाएगी जब आप कम से कम हर सेक्शन में 30% मार्क्स आप लेके आओगे। तो यार ये तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना कट ऑफ है, बस इतने ही लाने हो जाएगा काम, नहीं।
इस मतलब ये कम से कम इतना चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आप क्वालिफाई करोगे मेरिट के लिए, कि मतलब आपकी ये तो काफी जांचने का भर के हैं। सेलेक्ट होना नहीं सेलेक्ट होना वो तो मेरिट पे डिपेंड करता है। तो अमूमन आपको बता दूं इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब खाली इतना है कि क्वांट्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश हर सेक्शन हो गए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने जीएस में तो 0 नंबर लाए और बाकी सब में आपने पूरे पूरे नंबर लेके आ गए, 150 नंबर लेके आ गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको जीएस में भी आपको 30% मिनिमम नंबर, यानी 50 में 15 तो लाने ही लाने। आप उससे कम लेके आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर नहीं लिया जाएगा सिलेक्शन में। ये चीज होती है। तो इतना तो यार मतलब देखो बेयर मिनिमम होता है, इतना तो फिर आता ही आता है। और ये सब भी बातें तब आएंगी जब यहां पर टीयर 2 में आओगे। तो टीयर 1 के लिए इसीलिए कह रहा हूं कोई ऐसा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पैसे संबंधित जानकारी क्या है, 100 रुपए का फॉर्म है यहां पर। और कौन कौन पे नहीं करेगा, महिलाएं पे नहीं करेंगी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम ये सब लोग पे नहीं करेंगे। जनरल बेसिकली लड़के, ओबीसी और जनरल लड़के ये पे करेंगे। करेक्शन विंडो 29 जून से 1 जुलाई रहेगी। पहली बार करेक्शन करना है तो 200 रुपए लगेंगे, दूसरी बार करेक्शन करना है तो 500 रुपए लगेंगे। ये आ जाएगा। और 2 ही बार करेक्शन अलाउड है बस, इसके अलावा अलाउड नहीं है। फिर देखिएगा क्या क्या बदला है। तो डबलएओ में 3 अलग अलग कैडर्स आ चुके हैं। ये वो सेक्शन है पेपर का जो बदल गया है, मतलब ये सारी चीजें वो हैं जो बिल्कुल नई आई है। तो डबलएओ में 3 अलग अलग कैडर आ चुके हैं, बिगेस्ट चेंज है ये। स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑलरेडी 2025 में अलग से इंट्रोड्यूस किया गया था, अब इसी में आ गया। इसका मतलब ये होता है कि आपको जब पोस्ट दी जाती है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, क्या आप अपनी पोस्ट से संतुष्ट हो, या ऊपर वाली पोस्ट अगर खाली होती है कोई, जैसे मान लो आपको लेवल 6 की पोस्ट मिली, तो कमीशन आपसे बोलता है कि अगर लेवल 7 की पोस्ट खाली हुई तो क्या आप अग्री करते हो कि हम आपको अपने आप उसमें प्रमोट कर दें। अगर आप बोलते हो हाँ, तो उसको बोलते हैं फ्लोट सिस्टम। तो आपको अपने आप प्रमोट कर दिया जाता है। अगर कोई लेवल 7 का बंदा, जैसे मान लो कई लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, तो लेवल 6 वालों को ही ऊपर लेके चला जाया जाएगा जिन्होंने भी फ्लोट सिस्टम चुना होगा। ये होता है फ्लिक्स या फ्लोट, अच्छी चीज होती है ये। तो ये नया सिस्टम है, 2025 से ही आया है। फिर एसआई ग्रेड 2 में टेक ग्रेजुएट्स का एंट्री, ये अच्छा ये भी बता दूं आपको, जैसे अब क्या है ना, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, यहां पर अभी तक अलग से नहीं लिखा होता था पेपर में, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट ये सब लोग आ सकते हैं। पहले सिर्फ स्टैट्स, मैथ्स, इको वाले अप्लाई कर सकते थे, अब ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपैंड कर दिया है इसका स्कोप, ये अच्छी चीज करी है। और नई चीजें क्या है, बहुत ज्यादा तो नहीं, 2025 से ही ये चीज हो गई थी। आप जो अप्लाई करेंगे मोबाइल ऐप से भी आप फॉर्म भर सकते हो। माई एसएससी मोबाइल ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लो, यहां से आप कर सकते हैं। इनकम टैक्स को अभी तक ग्रुप सी में रखते थे, अब ग्रुप बी में रखना शुरू कर दिया है इन्होंने। ये भी पिछली बार से ही, माने 2025 में ही हो गया था। तो मेजर चेंज जो आया है वो यहां पर आया है बस, इसके अलावा और कोई मेजर चेंज इस पूरे पेपर में नहीं है। ठीक, अब आज से क्या क्या करना है देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आप कल आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पूरा मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करते हैं आप वहां अप्लाई करोगे। ओटीआर जरूर आज कर लो, ये मैं कहूंगा आज कर लो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। बस इतना काम आप आज कर लो। और इसके बाद अब आपको हमसे क्या मदद चाहिए ये आप बताइएगा, और हर संभव मदद जो भी आपको चाहिए होगी, हर संभव मदद हम करेंगे, ठीक। एसएससी का फॉर्म, एसएससी में सिलेक्शंस बच्चों के 10 साल से हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, 10 साल से हम हेल्प कर रहे हैं बच्चों को इस चीज में कराने में। तो यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग परस्यूट है, एसएससी लैब जाना ही इसीलिए जाता है सिलेक्शंस के लिए। तो आपको जिस भी प्रकार की समस्या है, जो भी आप हमसे हेल्प चाहते हैं, सब बताइएगा, सारी चीज करेंगे। अगर पेपर 3 फेल हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग अपने डाउट पूछ लो, अगर पेपर 3 फेल हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पेपर 3 में क्वालिफाई करो ना करो उससे कोई मायने नहीं है उसके, आप अपने लिए बाकी चीजों के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप फेल भी हो गए तो भी आप बाकी सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। और बताइएगा, ठीक है। और हाँ ये भी बता देते हैं, देखिए अब यहां पर क्या है, लैब की ऐप डाउनलोड कर लेना। देखो जिन बच्चों को भी बैचेस में एडमिशन लेने हैं, जिनको भी, जो बच्चे हमारे साथ आके बैचेस में पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, देखो ये है एचएफटी 2.0 बैच, ये प्योरली डेडिकेटेड है इस साल के एसएससी के लिए ही, ठीक है। ये तो पेट आ गया। तो जिनको भी यहां पर चाहिए, दे विल गो डायरेक्टली फॉर दिस वन, यहां पर, ठीक है। They will directly go for this one, HFT 2.0. Brilliant, 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 super brilliant batch. बहुत ही ज्यादा अच्छा. The people who are already there, they are super duper happily and they are मतलब supremely amazing. They feel. तो ये यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट कहानी पर आते हैं।
तो ये हो गया HFT 2.0। बाकी आपको बता देता हूं, देखो यहां पर आओगे पीवाईक्यू मास्टर में आओ, बहुत काम की चीज बताता हूं। तो यहां पर ना एसएससी एग्जाम में आओगे, यहां पर आप देखोगे आपको फ्री पीवाईक्यू जो है सीजीएल 2025 पे जाओगे तो टॉपिक वाइज जैसे मैथ्स है तो टाइम एंड वर्क के कौन से सवाल आए थे 2025 में एसएससी सीजीएल में, सिंपल इंटरेस्ट में कौन से, कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन से, ये सारा चीज फ्री है, आराम से लगा सकते हो, इससे आइडिया लग जाएगा पेपर का। और ऐसा हमने चारों सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है। ठीक है भाई, खूब बढ़िया से। चलिए शाबाश, आपको जो चीज चाहिए हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर पीवाईक्यू सीरीज ले आइए, सर ये कर दीजिए, वो करवा दीजिए। तो जो भी चीज आपको चाहिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी चीज को सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे जिस चीज के, हम वो सारी चीजें आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है भाई, बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो टाइम सर ओटीआर एडिट कर सकते हैं यार, ओटीआर एडिट आप दोबारा से करा लो अपना ओटीआर, ओटीआर एडिट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसके लिए मैं एक बार फिर से देख लूंगा कि अभी ओटीआर का क्या सिस्टम है। ठीक, उसके बाद हम आपको बता देंगे। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। सर मैंने अरिथमेटिक को बैंकिंग के थ्रू पढ़ा है लेकिन एडवांस के लिए नहीं है, आपको पढ़ना होगा कंप्लीट, उत्कर्ष सर से कंप्लीट पढ़ लीजिए, बहुत बारीकी से बहुत बढ़िया से करा देंगे। और अरिथमेटिक बैंकिंग की और एसएससी की अलग है। बैंकिंग अरिथमेटिक में इट इज मोर अबाउट नंबर क्रंचिंग, यहां पर इट इज मोर अबाउट कंसेप्चुअल। आप बैंकिंग अरिथमेटिक में ना डेसिमल्स और नंबर क्रंचिंग और आप सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है बैंकिंग अरिथमेटिक, यहां की अरिथमेटिक ना बहुत ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। मैथ्स में अच्छा डिफरेंस है बैंकिंग और एसएससी में। इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा हुआ है बैंकिंग में तो आपको बेनिफिट दे देगा एसएससी में, ये चीज है। ठीक है, और बताइएगा सर HFT 2.0 का सिलेबस कब तक फिनिश होगा? मई चल रहा है, जून जुलाई, जुलाई तक में हो जाएगा ओवर, जुलाई तक में ओवर हो जाएगा। ठीक, और बताइएगा। बहुत बड़ी सर, अगर हम डब्ल्यू के लिए अप्लाई करें और अगर मेंस में हमारे मार्क्स मेंस में कट ऑफ से कम रह गए तो हमें लोअर पोस्ट मिलेगी क्या? हाँ मिल जाएगी, यस। ठीक है, अच्छा अब बाय बाय करते हैं, फिर भी कोई डाउट हो गया है तो बता दीजिएगा, क्या बचा है बता तो दिया बच्चे। HFT 2.0 जो है मई है, जून जुलाई, जुलाई तक खत्म हो जाएगा, एग्जाम के पहले पहले, एग्जाम के मान के चलिए 15 से 20 दिन पहले HFT 2.0 खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहो, जबरदस्त रहो भाई, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमने दे दी है हर एस्पेक्ट के बारे में इस नोटिफिकेशन की। ठीक, धन्यवाद।